हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना इस चैप्टर में हमने 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं प्रश्नावली 3.3 के। अब प्रश्नावली 3.3 के 8 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे पहले कंप्लीट करिए, फिर इस वीडियो को देखिए। अब देखिए, प्रश्न नंबर 8 हम करने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है आपको पेपर में 100% मार्क्स दिलाना। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में 100% मार्क्स जरूर आएंगे। तो बने रहें भारत एजुकेशन के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर 8वां प्रश्न जो है, इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो बोला है निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात करो, लंबाई दी है सेंटीमीटर में। अब यहां पर GUNS ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर करना, मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट का जवाब दे रहा हूं। और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी समांतर चतुर्भुज बनता है तो आमने सामने की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, मैंने बताया है। मतलब यह हुआ कि ये जो समांतर चतुर्भुज दिया है, क्या दिया है हमें, समांतर चतुर्भुज दिया है। समांतर चतुर्भुज GUNS। ठीक है, क्या दिया है, GUNS, ये समांतर चतुर्भुज दिया है। अब हम लिखेंगे, हमें पता है सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, सम्मुख भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसा लिख देंगे। तो हमें पता है, अब हमें एक्स वाई के मान निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि GS बराबर होगा किसके, NU के, है ना। सम्मुख भुजा बराबर है मतलब GS बराबर होगा किसके, NU के। मतलब ये हुआ 3x बराबर होगा किसके, 18 के। 3x बराबर हो जाएगा किसके, 18 के। ये आ गया। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 18/3। फिर 3 18, 3 से 18 जो है वो 3 से कट जाएगा 6 बार। मतलब यहां से x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो x का मान आ गया। अब हमें निकालना है किसका, y का मान। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मैंने आपको बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि GU बराबर होगा किसके, SN के। तो GU बराबर होगा किसके, SN के, ऐसा लिख सकते हैं। अब GU की लंबाई कितनी है, 3y-1 बराबर SN कितना है, 26। तो यहां 26 लिख दिया। अब एक को उस तरफ ले जाओ तो 3y बराबर हो जाएगा 26, एक उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर y बराबर 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27। और 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 3 9 27। मतलब यहां से जो y का मान आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया। समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 8वें का पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन में भी हमें x और y के मान निकालने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे करना है, ध्यान देंगे। देखिए, अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। समद्विभाजित मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो पॉइंट मतलब OS बराबर होगा OU के और OR बराबर होगा ON के। ये बात क्लियर है। तो इसी से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे हमें पता है, क्या पता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, ये लिख लिया हमने। ठीक है, कारण हमने बता दिया क्यों हम बराबर लिख रहे हैं, क्योंकि वो समद्विभाजित कर, समद्विभाजन का मतलब है कि ये दोनों बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये हुआ कि यहां पे OS बराबर होगा किसके, OU के, है ना। इसका मतलब ये हुआ OU बराबर होगा किसके, OS के। समझ में आया। अब OU कितना दिया है, देखो y+7, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं y+7। और OS कितना दिया है, 20, तो इसकी जगह पे 20 लिख सकते हैं। अब 7 उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से y बराबर 20 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 20 में 7 जाएगा 13 बचेगा। मतलब y का मान आ गया यहां से 13। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें पता है समद्विभाजित करते हैं तो ये वाला जो विकर्ण है ये भी
यहाँ पे आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये होगा ओ एन बराबर हो जाएगा किसके, ओ आर के। मतलब हम लिख सकते हैं ओ एन बराबर किसके, ओ आर के हो जाएगा। अब ओ एन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर ओ आर कितना है भाई 16, तो यहाँ पे 16 लिख दो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि x प्लस वाई बराबर 16 आ गया। अब हमारे पास y तो ऑलरेडी 13 है ना पहले से, जो हमने निकाला है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम y की जगह पे 13 लिख सकते हैं। बिल्कुल बोल दो हाँ लिख सकते हैं। तो y की जगह क्या लिखेंगे 13 बराबर हो जाएगा 16। अब 13 उस तरफ ले जाओ, ठीक है, दाएं पक्ष में, तो x बराबर 16 ऋण 13, मतलब x बराबर 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। यहां से x का मान आ गया 3, तो यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है बताइए दी गई आकृति में आर आई एस के तथा सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है, और x का मान ज्ञात करो। मतलब ये हुआ कि यहां पे हमें आर आई एस के, ठीक है, मतलब s यहां होगा, है ना, आर आई एस के तथा सी एल यू ई, मतलब ई यहां होगा, ठीक है। ये आपस में कैसे हैं, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है, बस थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, तो बड़े आराम से आप इसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमें यहाँ पे जो x यहाँ दिया हुआ है इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये x निकालना, अगर हमें ये वाला कोण मिल जाए और हमें ये वाला कोण मिल जाए तो हम x का मान निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, निकाल लेंगे। अब ये मिलेगा कैसे, तो ये मिलेगा ऐसे, देखो यहाँ पे इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला चतुर्भुज आप ध्यान से देखो, तो हमें पता है संगत कोण, समांतर चतुर्भुज में संगत कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये अपन को पता है। तो ये 120 है, तो ये कितना होगा कि 180 हो जाए, तो ये 120 है, तो ये कितना बचा, 60 बचा, ठीक है, कर लेंगे हम, तो ये 60 हो गया। दूसरा ये है कि ये वाला भी समांतर चतुर्भुज है। अब ये वाला समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, तो ये 70 है, तो ये भी कितना होगा 70, तो ये आ गया हमारे पास 60 और ये 70 आ गया। अब हम x का मान बड़े आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन ये निकालना तो ठीक है, पर इसको करना कैसे पेपर में वो समझो आप, है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, हम जिस चतुर्भुज में करते हैं उससे पहले लेते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है हमारा, आर आई एस के, ठीक है, क्या है, आर आई एस के, ये लिख लिया हमने, ठीक बात है। अब समांतर चतुर्भुज में हम लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में एंगल एस प्लस एंगल के बराबर 180। अच्छा क्यों है 180, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण हैं, ठीक है, संगत कोण है। तो ये अपन को यहाँ पर कोष्टक में बताना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये संगत कोण है। अब एंगल के कितना दिया है 120, तो एंगल एस धन के की जगह क्या रख देंगे 120 डिग्री बराबर 180। अब ये उस तरफ जाएगा, तो एंगल एस बराबर 180 ऋण 120 हो जाएगा। अब एंगल एस बराबर 180 में से 120 गया तो क्या बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, समझ गए। तो एंगल एस आ गया हमारे पास 60 डिग्री, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दो, हम कौन सा वाला समांतर चतुर्भुज लेंगे, आप ये वाला सी एल यू ई में, है ना। अब लिखेंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है, सी एल यू ई, ठीक है, सी एल यू ई में क्या करेंगे हम, हमें पता है सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया अभी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ई, मतलब कोण ई बराबर कोण एल, ठीक है, ये कोण का चिन्ह है और ये एल है। अब एल कितना दिया है चित्र में देखो आप एक बार, यहाँ जो एल लिखा है वो कितना दिया है 70 डिग्री, तो एंगल ई आ गया कितना, एंगल ई आ गया हमारे पास 70 डिग्री, तो एंगल ई भी आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है वो ध्यान से समझो। अब इसके बाद हमें त्रिभुज में ये वाला ई एस, यहाँ पे ओ ले लो, बीच में जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको ओ ले लो, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ई ओ एस में, ठीक है,
EOS में क्या होते हैं? त्रिभुज तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। क्या लिखेंगे? EOS में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे हम? एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। अब एंगल E कितना निकाला हमने? यहां पे देखो 70 डिग्री, तो इसकी जगह 70। फिर एंगल S कितना है? 60, तो यहां 60। और एंगल O क्या है चित्र में देखो? X, तो उसकी जगह X लिखो बराबर 180। अब 70 और 60 कितना होगा? 130। 130 उस तरफ ले जाओ, तो X बराबर हो जाएगा 180 ऋण 130। समझ गए होगे? X बराबर आ गया 180 ऋण 130। ठीक है, मतलब ये हुआ कि X बराबर 130 घटाओगे 180 में से कितना बचेगा? 50 डिग्री बचेगा। ठीक है, मतलब X का मान आ गया 50 डिग्री। यही है आपका आंसर। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना। अब हम करेंगे 10वां सवाल। 10वां सवाल है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो आप पहले समझिए समलंब क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही पार्ट में ये बताया है, पहले पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता चला क्या कि समलंब में दो भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर वो भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो यहाँ पे NM और KL दोनों समांतर हैं। अगर ये दोनों समांतर हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये 100 और 80 ये दोनों मिलकर ये बनेंगे संगत कोण, और संगत कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो ये समलंब इसलिए है क्योंकि ये कोण M 100 दिया है और कोण L 80 दिया है, दोनों का योग कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। तो यहां पे हम लिखेंगे चित्र में दिया है, चित्र में दिया है, क्या दिया है चित्र में? कोण M प्लस कोण L। ठीक है, ये कोण L का चिन्ह। ठीक है, बराबर कोण M कितना दिया है? कोण M आपको 100 दिया है और कोण L कितना दिया है? 80 दिया है। ठीक है, तो इन दोनों का योग करा तो कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। अब हमें 180 डिग्री ही चाहिए था। अब 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये हुआ अतः भुजा कौन सी भुजा? KL और MN, KL और MN दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं। समझ में आ गई बात? क्यों समांतर हैं? क्योंकि संगत कोणों का योग, क्योंकि संगत कोणों का योग क्या है? संगत कोणों का योग कितने डिग्री आया है? 180 डिग्री है। यही हमें बताना था। अब ये दोनों समांतर हैं, अब दो भुजाएं समांतर हैं, इसलिए दो भुजाएं समांतर हैं, इसलिए ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा? चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज होगा? ये समलंब चतुर्भुज होगा। समझ गए आप सब? समलंब होगा, यही अपन को बताना था। तो ये हो गया अपना 10वां प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करते हैं 11वां। अब 11वें प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान से समझेंगे। 11वां प्रश्न, ठीक है, चित्र आपको दिया हुआ है। आकृति में M मतलब मेजरमेंट, ठीक है, माप कोण C ज्ञात करो यदि AB समांतर है किसके? DC के। मतलब ये हुआ कि AB समांतर है किसके? DC के, है ना। और हमें कोण C निकालना, मतलब ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा अगर AB समांतर है किसके? DC के। अब भी मैंने बताया है कि अगर AB समांतर है किसके? DC के, तो संगत कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यदि, अब ये ऐसे अगर कभी भी साइन आता ना ऐसी दो लाइन, तो इसका मतलब होता है समांतर, है ना। यदि AB समांतर है किसके? DC के। AB समांतर है DC के यदि, तो संगत कोणों का योग क्या लिखेंगे? संगत कोणों का योग कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। समझ गए? अब संगत कोण कौन कौन से हैं? कोण B,
धन कोण सी, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब कोण बी कितना दिया है 120 डिग्री दिया है और कोण सी की जगह कोण सी धन 180 डिग्री। अब कोण सी निकालना है तो क्या करेंगे 120 उस तरफ ले जाओ तो 120 यहाँ आ गया। फिर कोण सी 180 में से 120 जाएगा तो जल्दी कमेंट करके बता दो क्या आएगा, तो वो आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया अपना 60 डिग्री। समझ गए हो गए आप सब। अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है ये, है ना, ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। सवाल में क्या लिखा है ध्यान से समझो। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात करो यदि SP समांतर है किसके RQ के। ठीक है, और ये चित्र दिया है। अब उसने बोला है कि कोण P निकालना, मतलब ये वाला कोण निकालना है और कोण S निकालना है। ठीक है, तो आप बताओ अब यहाँ पर SP समांतर है RQ के, मतलब ये वाली लाइन SP और ये वाली लाइन दोनों समांतर हैं, तो संगत कोण कौन कौन से बनेंगे R और S संगत कोण बनेंगे और Q और P भी संगत कोण बनेंगे, है ना। तो अभी मैंने बताया संगत कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज का नाम क्या है PQRS, है ना। PQRS में क्या करना है R प्लस S, कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण हैं। कौन से कोण हैं? संगत कोण हैं, इसलिए, है ना। तो 180 डिग्री आ गया। अब कोण R कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो कोण R की जगह रखा 90। कोण S निकालना है तो निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 90 उस तरफ चला जाएगा, तो कोण S बराबर 180 ऋण 90 डिग्री, मतलब ये आ गया 90 डिग्री। कोण S कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो अपन को ये S निकालना था तो S आ गया अपने पास। अब हमें निकालना है कौन सा P निकालना है। ठीक है, तो P निकालते हैं। तो कोण P निकालेंगे, कैसे निकलेगा P प्लस Q बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। फिर वापस से वही चीज, है ना, क्योंकि ये संगत कोण है। अब इसके बाद क्या करना है कोण P निकालना है। फिर कोण Q दिया हुआ है, कितना दिया है 130 डिग्री बराबर 180। 130 उस तरफ ले जाओ तो कोण P बराबर 180 ऋण 130 बराबर 180 में से 130 जाएगा, कमेंट करके बताओ क्या आएगा 50 आएगा। मतलब कोण P आ गया कितना 50। कोण P आ गया हमारे पास 50। ठीक है, तो दोनों कोण हमारे पास आ चुके हैं, कोण S भी आ गया, कोण P भी आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहाँ पे मैं आपको फ्री मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इस मैथ्स से आपको फायदा मिलेगा और 100% मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। माय डियर एस्पिरेंट, अच्छे तरीके से मेहनत करो और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है वो भी कमेंट करके आप मुझे बताओ। धन्यवाद।